ऑलराइट स्टूडेंट्स, 10 ऐसे सीरीज का जो मैंने आपको कहा था कि जी 10 ऐसे ऐसे आपको करवाऊंगा जिसमें एक्सपोजिटरी, कोटेशन, ऑर्गुमेंटेटिव ऐसे मौजूद होंगे। उसका जो पहला ऐसे आज मैंने एज एन डेमो क्लास आपके लिए पिक किया है, इज द वर्ल्ड मूविंग टूवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में तैयार करना ही पड़ता है। चाहे आप आईआर करो, चाहे आप फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर कर रहे हो, चाहे आप यूएसए पढ़ रहे हो, आप कुछ भी चीज करो, ये टॉपिक आपको लाजमी लाजमी पेपर में आएगा। ठीक है, अब ये जब पेपर में आता है टॉपिक, तो पहले तो यहाँ पे ये देखना है कि इसकी नेचर जो है वो आर्ग्यूमेंटेटिव स्टाइल है ना। व्हाट इज आर्ग्यूमेंटेटिव स्टाइल? अगर मैं इसको कंसीडर करता हूँ सिर्फ, यानी इज द वर्ल्ड मूविंग टूवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3, इट्स अ क्वेश्चन मार्क, विच मीन्स कि एग्जामिनर आपसे सवाल कर रहा है। ठीक है, एग्जामिनर आपसे क्या कर रहा है? सवाल कर रहा है। किस चीज का सवाल वो आपसे कर रहा है? कि क्या वर्ल्ड जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। तो व्हाट विल बी योर स्टांस? अब आप लोग मुझे बताओ कि आपका स्टांस क्या होगा इस पे, कि वर्ल्ड वॉर 3 आपको नजर आ रही है या नहीं होगी। क्विकली, सब जितने बच्चे हैं यहाँ पे वो सारे के सारे जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। जी, आपको क्या लगता है वर्ल्ड वॉर 3 होगी या नहीं होगी? जी मेरे चैट पे बताएं। कैरियन फॉर्म ऑफ अगर हुई नहीं, वो ठीक है, बस अभी पहले ये स्टांस लेना कि वर्ल्ड वॉर 3 होगी या नहीं होगी। जिया कहती है नहीं होगी। अच्छा, सो वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टांसेस। वन इज एग्री, एक बच्ची एग्री कह रही है, और एक बच्ची कह रही है कि जी नहीं होगी, एक डिसएग्री कर रही है। बाकी जो बच्चे हैं वो द वर्ल्ड इज मूविंग, अच्छा जी अरूज भी हैं, वो कह रही है जी मैं एग्री करूँ उससे, फाइन। ये ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप एग्री डिसएग्री दोनों कर सकते हो, बस आपकी थोड़ी सी कमांड हो। हमारे साथ मसला ये है कि हम जो किसी टीचर ने नोट्स दे दिए रटे रटाए, उसमें जो लिखा हम याद करके पहुंच जाएंगे और ऐसे फेल हो जाएगा हमारा। सही है। अब अगर आप एग्री कर रहे हो तो क्या लिखोगे, डिसएग्री कर रहे हो तो क्या लिखोगे? सबसे पहले इंट्रो आएगा आपका, थीसिस देना चाहो तो दे देना। इसका थीसिस क्या बनेगा? देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट द वर्ल्ड इज मूविंग gradually towards वर्ल्ड वॉर 3। बहुत सिंपल सी एक थीसिस मैंने बना दी यहाँ पे कि वर्ल्ड जो है आपका वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है आपका जी वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ। जो बच्चे डिसएग्री करेंगे वो कहेंगे although there are numerous conflicts but world war 3 will not be happening owing to multiple factors। ठीक है बेटा, तो जो कहते हैं कि नहीं होगी उनके लिए भी थीसिस बना दी, जो कहते हैं कि होगी उनके लिए भी थीसिस बना दी। थीसिस तक बात समझ में आ गई है? गुड। इस तरह से थीसिस देनी है, उसके बाद आप फौरन से आ जाओगे अपने अपने मेन आर्ग्यूमेंट की तरफ। आप बोलोगे जी फैक्टर्स प्रूविंग दैट वर्ल्ड वॉर 3 इज इमिनेंट। ठीक है,
कि आप इसमें बताएंगे कि जी वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो एमिनेंट है, वो किसी भी टाइम आपके पास हो सकती है। और यहां वाले क्या बोलेंगे, फैक्टर्स प्रूविंग दैट वर्ल्ड वॉर 3 इज नॉट गोइंग टू हैपन, और उसके रीजन दे देंगे। जी बेटा, अब जो बच्चे एग्री कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 होगी, वो जरा मुझे पॉइंट्स बता दें कि आपकी नजर में कौन कौन से पॉइंट है कि जी आप कह रहे हो कि वर्ल्ड वॉर 3 होगी। क्या आपने ऐसा देखा कि आप कह रहे होगी, और जो डिसएग्री कर रहा है वो भी अपने पॉइंट बता दे। जस्ट यू हैव 2 मिनट्स, फिर मैं बताऊंगा आपको। जी समझ में आ रहा है आप लोगों को कि इसमें करना क्या है। चले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर आप लोगों को इसमें इशू हो रहे हैं इसके आर्ग्यूमेंट्स बनाने में। देखो, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दुनिया में ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम ये कहने पे मजबूर हैं कि जी वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो होनी होनी है। सही है। फर्स्ट इज यूनाइटेड नेशंस फ्लॉ। ठीक है, इसके जो फ्लॉज हैं हम उसके ऊपर बात करेंगे सबसे पहले। अब यूएन के क्या क्या फ्लॉज हैं, यूएन के फ्लॉज यही है कि भाई आप पूरी दुनिया के लिए क्या बनते हो, जी हम मसीहा बनते हैं, पीस कीपिंग कराएंगे। लेकिन मसला ये आ जाता है कि फलस्तीन इशू आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, कश्मीर इशू का मामला वहीं अटका हुआ है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। तो क्या काम रह गया फिर यूएन का, विच मीन्स कि यूनाइटेड नेशन का फेलियर है। और हमें ऐसा लगता है कि ड्यू टू यूएन फेलियर हम जो है कहाँ जा रहे हैं जी, वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि अगर हम पिछली सेंचुरी को देखें या पिछली डेकेड्स को देखें तो इसमें इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहाँ पे, जैसे यूएसए ने इराक पे अटैक किया, इसी तरीके से आपका पैलेस्टीन में जो मामला चल रहा है, तो ये सब क्या इंटरनेशनल लॉ की वायलेशंस तो हैं। सही। इसी तरीके से न्यू कॉलोनियलिज्म, न्यू कॉलोनियलिज्म में आपके पास क्या होता है, भाई पहले क्या था कि लोग जितने भी थे वो क्या करते थे, कब्जा करते थे लैंड्स के ऊपर। वही काम रशिया कर रहा है। रशिया भी क्या चाह रहा है, मैं यूक्रेन पे कब्जा कर लूं, तो वही पुराना काम निपटा रहा है वो अपना। चाइना क्या चाह रहा है, साउथ चाइना सी में इसको क्या चाहिए, निकोबार आइलैंड चाहिए इसको। इसको जो है वो जापान के साथ इसने रिफ्ट करनी है, ये चाह रहा है कि जी मुझे साउथ चाइना सी का एक्सेस मिल जाए। तो ये भी क्या कर रहा है, ये भी जगह चाह रहा है। फॉर दैट रीजन ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये मिलिट्री अलायंस बना रहे हैं। जी मिलिट्री अलायंस कौन कौन सा, जैसे नेटो हो गया। सही है। इसी तरीके से ये अपने पास क्या बना रहे हैं, ऑकस बना रहे हैं, ब्रिक्स बना रहे हैं। ये सारे अलायंसेज हैं, फिर मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी हो रही हैं। ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट किया जा रहा है। अलायंसेस बनना फेवर में भी होता है, नुकसानदायक भी होता है। अगर वर्ल्ड वॉर 2 आपने पढ़ी है तो वर्ल्ड वॉर 2 में एक्सेस पावर, सेंट्रल पावर, इन्हीं की वजह से तो सब लड़ाइयां हुई थी। ठीक है। इसी तरीके से हम बात करेंगे न्यूक्लियर रेस। न्यूक्लियर रेस दुनिया में इतनी बढ़ गई है
जिसकी वजह से हमें लगता है कि जी अब जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 होनी है। नॉर्थ कोरिया रुक नहीं रहा, ठीक है, हर कंट्री वेपनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, इंडिया अपने आप को मिलिट्रली स्ट्रॉन्ग कर रहा है। 6 पॉइंट अगर हम देखते हैं इसके अंदर, तो हम ये बात कर सकते हैं, ग्लोबल टेररिज्म बढ़ गया है, ठीक है, टीटीपी तालिबान ये सब तो मौजूद हैं, बट इन एशिया ये अपनी एक्टिविटीज किधर परफॉर्म कर रहे हैं, एशिया के अंदर कर रहे हैं। लेकिन दाइश जो है, आईएसआईएस जिसे कहते हैं, ये इराक से शुरू हुई है, ठीक है। अब इराक ईरान गल्फ जो है वो अलग टेररिज्म फेस कर रहा है, एशिया के अंदर अलग टेररिज्म है। तो ग्लोबल टेररिज्म इतना बढ़ गया है कि किसी भी टाइम इसको सप्रेस करने के लिए यहाँ पे जंग की जा सकती है, सही। इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा और आगे की तरफ चलें, तो हमें नजर आएगा रोल ऑफ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ ने क्या कर दिया, आईएमएफ का एक ही काम है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह सैंक्शंस लगा देता है, भारी भारी इंटरेस्ट पे कंट्रीज को आपको लोन प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू होता क्या है कि मिडिल क्लास स्ट्राटा आपका एक्सप्लॉइट होता है, ठीक है। हम और भी पॉइंट्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, बट इनफ है अगर आप इनको भी प्रूफ कर दें तो फॉर फॉर माय स्टूडेंट्स मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं आपको कि इस ऐसे के अंदर अगर आप इस वाली साइड को चूज करते हैं और आप ये 7 to 8 पॉइंट्स दे दें विथ कॉन्क्रीट आर्ग्यूमेंट्स, तो आपका ये ऐसे कहीं नहीं जा रहा है, ऐसे आपका आराम से पास हो जाएगा। जी जनाब, अब बताएं, समझ में आया ये? मासूमा, वाटर स्कार्सिटी इशू पे अभी तक मैंने जंग देखी नहीं है वैसे। हमें तो वो वाले पॉइंट्स बताने ना कि जो हम अभी देख रहे हैं, हमने देखे भाई ये मसाइल हैं, और हमने इस बात से कंक्लूड किया कि जो हमें नजर आ रहा है। आप इसमें ये भी डाल सकते हो जो इंटरनल जो पॉलिटिक्स है, हम उसकी वजह से भी कह सकते हैं कि जी मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी की वजह से भी आ रहा है। अब ये तो वो पॉइंट हो गए जो मैंने एक्सप्लेन कर दिए, आप इसमें ये चीजें भी डाल सकते हो, फॉरेन पॉलिसी, इसी तरीके से लेफ्ट विंग राइट विंग पॉलिटिक्स, ठीक है, रिलीजियस वॉर्स, मतलब डेटा बहुत है इस टॉपिक के ऊपर लिखने के लिए, बट अगेन हमें टाइम भी तो देखना है, सही है जनाब। तो ये वाला सब कुछ आपके पास आ जाएगा जो बच्चे कहते हैं कि जी हम जा रहे हैं जी वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ। उसके बाद क्या आता है कि एक आधा कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट देना है तो दे दें। काउंटर नरेटिव क्या होगा, फैक्टर्स विच आर रेजिस्टिंग वर्ल्ड वॉर 3। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिन्होंने अब तक वर्ल्ड वॉर 3 को रोक के रखा हुआ है? सबसे पहला फैक्टर तो ये है बेटा, अभी तक के तमाम मुल्कों में ऑलमोस्ट डेमोक्रेसी मौजूद है, और कोटेशंस और बुक रेफरेंसेस कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो वॉर में नहीं जाती। पहला पॉइंट आ गया। नंबर 2, ग्लोबलाइजेशन। हम लोग एक दूसरे पे क्या हुए हैं, डिपेंडेंट हुए हैं, हम ग्लोबलाइज हुए हैं। अब ये क्लास जो है हमारी, इसी की आप मिसाल ले लें। मैं कराची से बैठे बैठे मुल्तान, फैसलाबाद और पता नहीं आप लोग कौन कौन से इलाकों से मैं आपसे राब्ता कर रहा हूँ। अब इसी चीज को हम रखते हैं कि मैं पाकिस्तान में बैठ के यूएसए यूके वहां से ट्रेड कर लूं, मैं अफ्रीका जो है मैं तंजानिया से ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो थिंग इसके हम क्या करें, ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है ये। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो कुछ ट्रीटीज ऐसी हैं जिसने मुल्कों को बांध के रखा हुआ है, जैसे एनपीटी थी,
ठीक है। इसी तरह से सीटीबीटी आपके पास ट्रीटी है। इसी तरीके से आपके पास कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ओआईसी हो गया, सार्क हो गया, आसियान हो गया, एससीओ है आपके पास, और मैनी मोर। आप इनकी बात करेंगे कि इनकी वजह से भी अभी तक मामला जो है वो ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। इसमें आप एक और पॉइंट ऐड ये कर सकते हैं कि जी और भी इश्यूज हैं, पब्लिक ओपिनियंस भी हैं। जब से आपके पास सोशल मीडिया आया तो अब हम पब्लिक ओपिनियंस को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, आपने वीडियोस देखी होंगी कि जो एक यूट्यूबर थे, उन्होंने कहा कि जी आपने पाकिस्तान या इंडिया के फ्लैग को बर्न करना है, तो लोगों ने वहां पे बताया कि जी हम नहीं करेंगे, बिकॉज हेटर जो है वो पॉलिटिशियंस फैलाते हैं। लोग बॉर्डर के दोनों तरफ एक जैसे हैं। ठीक है, आप जिससे नफरत कर रहे हैं ना, वो भी आपकी तरह है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि जी हमने 7 से 8 पॉइंट अगर वहां दिए हैं, तो 4 से 5 पॉइंट हम इसके काउंटर में देंगे, और एंड में हम क्या देंगे जी, रिकमेंडेशंस टू अवॉइड वर्ल्ड वॉर 3। अब उसमें क्या क्या आ सकता है जी, यूएन का रोल बेहतर हो सकता है इसके अंदर, हंगर रिडक्शन प्रोग्राम हो पूरी दुनिया में। ठीक है। नंबर 3, अवेयरनेस हो लोगों में कि भाई अब वॉर की तरफ हमने नहीं जाना, और हम डेमोक्रेसी को प्रमोट करें। सही है। और फिर कंक्लूजन आ जाएगा। दैट्स इट। ये आपका कंप्लीट ऐसे हो गया। इस पॉइंट तक किसी का कोई सवाल नहीं? या अगर माइक पे बोलना चाह रहे हो तो माइक ओपन कर देता हूँ। जी, सवाल है आप लोगों का तो पूछे मुझसे। जी, डिसएग्री ना, आप इसके ऊपर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए डिसएग्री करना। डिसएग्री में आपके पास ना यही पॉइंट्स होंगे। ये रहे डिसएग्री के पॉइंट आपके पास। तो आपने जब डिसएग्री करना है तो ये बन जाएंगे मेन आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। और वो आपके पास क्या बन जाएंगे, काउंटर में। लेकिन आपको इसको बहुत जबरदस्त तैयार करना होगा। इसके लिए फिर आपकी नॉलेज की गेम आती है कि आपने इन 5 को 8 पॉइंट्स बनाने हैं, और आपने ऐसा दिखाना है कि नहीं जी कुछ भी तो नहीं हो रहा, वर्ल्ड तो सिक्योर है अभी भी, हमें जरूरत ही नहीं है वर्ल्ड वॉर 3 की बात करने की। जी, किसी और का कोई सवाल? अरूज, आमना, जिया, समझ में आ गया आप लोगों को? गुड। तो द थिंग इज कि इस तरह के एसेस को आप जो है एग्जाम्पल और वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देके प्रूव करते हैं। ठीक है। और कंटेंट कहाँ से मिलेगा आपको, ये मैं बता दूं। अब जैसे मैंने ये चीजें लिखी है ना, अब आपके पास अगर नॉलेज, लेट्स एक अज्यूम ये करते हैं कि आप जो है इस टाइम पे एक जीरो लेवल पे खड़े हो। ठीक है। आप इस टाइम जीरो लेवल पे मौजूद हो, तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले जाके पढ़ना है जी यूनाइटेड नेशंस है क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या है यूएन का। सही है। जब यूएन पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि उसके फ्लॉज क्या हैं। यूएन का सबसे बड़ा जो फ्लॉ है वो इसकी वीटो पावर है।
5 मेंबर्स के पास वीटो पावर है तो कुछ हो ही नहीं सकता। चाइना, रशिया, यूएसए सब एक दूसरे के अगेंस्ट चल रहे हैं। फिर पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को पूरा पढ़ें, कश्मीर इशू क्या है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन क्या होती हैं, न्यू कॉलोनियलिज्म क्या है, रशिया क्या कर रहा है, चाइना ने हमारे साथ क्या किया है, व्हाट इज नेटो, व्हाट इज ऑकस, ब्रिक्स। अब एक एक चीज को आप जब रीड करेंगे ना तो आपके पास बन जाएगा इसका कंटेंट। ठीक है। इसी तरीके से आप अगर देखें कि ये एनपीटी सीटीबीटी क्या है, ये न्यूक्लियर डेटरेंस है। एक पर्टिकुलर लिमिट है जिसपे यूएन ने क्या किया है, उन्होंने कहा है कि जी ये आपके पास लिमिट है, इससे ऊपर आपने अपने न्यूक्लियर वेपन्स या यूरेनियम का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप वो करोगे तो आपको ब्लैकलिस्ट किया जाता है और पीनलाइज करेंगे हम। ये यूएन ने कहा है तमाम मुल्कों को, 193 194 मेंबर्स को। लेकिन ये जो ट्रीटी है इसमें कभी यूएसए साइन नहीं करता, कभी रशिया से बैकआउट होता है, इंडिया पाकिस्तान साइन नहीं कर रहे इसको। तो विच मीन्स कि ये वीक है। सही। अगर आप रिसेंटली न्यूज देखें तो इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया ने अपने आप को इतना वेपनाइजेशन में ऊपर कर दिया है कि कोई और कंट्री एशिया के अंदर उसके करीब करीब नहीं आ रहा। वो क्या करना चाह रहा है कि वो चाइना को टक्कर दे रहा है और पाकिस्तान को काउंटर कर रहा है। सही। सो बेटा आपने यही करना है कि एक ऐसे को इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है और उसके बाद अपने पास नॉलेज इकट्ठी करनी है। नॉलेज इकट्ठी कर लो, उसको लिख लो और लिख कर फिर चेक करवा दो। सही जनाब। अच्छा, अब जब आप इसको अटेम्प्ट करेंगे तो इसका पैटर्न क्या होगा। इंट्रोडक्टरी जो आपका पैराग्राफ होगा, इट शुड बी 150 वर्ड्स। शुड बी इन सेंस कि जी 100 से 150 के दरमियान में कुछ भी लिख देना इसमें। ठीक है। उसके बाद मेन आर्ग्यूमेंट्स में कोशिश करना कि अगर 100 वर्ड्स लिख रहे हो तो 8 हेडिंग्स हो। तो ये कितने हो जाएंगे आपके पास, 100 इंटू 8, 800 हो जाएंगे। ये मैकेनिज्म जरूरी है ऐसे के लिए। ठीक है। उसके बाद काउंटर भी तो दे रहे हो ना, काउंटर अगर 4 भी देते हो और लेट सपोज 80 वर्ड भी लिखते हो आप, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 500। काफी है। रिकमेंडेशन अगर 50-50 वर्ड की भी डाल रहे हो तो जी 50 के 5 अगर आप लिख रहे हो पैराग्राफ या 4 भी लिखते हो तो ये कितने हो जाएंगे, 200। कॉन्क्लूजन कम से कम बच्चा जो है वो 100 वर्ड तक तो खींच ही देता है। अब अगर हम इसको टोटल करते हैं तो 100, 8, 900, 1400, 1600 और 1700। ह्यूमनली इट इज पॉसिबल कि इंसान 1700 से 1900 वर्ड्स के दरमियान तो लिख सकता है ऐसे के पेपर में, लेकिन इससे ज्यादा वो नहीं लिख सकता। दिस इज हाउ यू डू कैलकुलेशन। और प्लस जब तुम पढ़ने बैठा, कोई मुझे कहेगा कि सर इस ऐसे को प्रिपेयर करने में मुझे 3 दिन लगेंगे, कोई कहेगा मुझे 1 हफ्ता लग जाएगा। दिस ऐसे कैन इजिली बी प्रिपेयर्ड इन 4 to 6 आवर्स। कैसे? आप गूगल करें यूनाइटेड नेशंस या कोई यूट्यूब वीडियो देख लें कि यूनाइटेड नेशंस है क्या, को पढ़ लें। फलस्तीन का मसला है क्या, क्यों बमबारी हो रही है, कश्मीर में हम फंसे हुए क्यों हैं। एक एक इशू उठाइए, यूट्यूब से डॉक्यूमेंट्री देखें, लिखते जाइए, भले उर्दू में लिखें या इंग्लिश में लिखें। कोई बुक नहीं पढ़नी आपने, फलस्तीन पे अलहदा से 10 किताबें हैं, कश्मीर पे 10 किताबें। किताब पढ़ने के लिए जाओगे तो इस साल के अगले 2 साल तक अटेम्प्ट नहीं दे सकते। ये ट्रुथ है। ये मैसेज करके बहुत सारे बच्चे कह रहे होते कि सर नोट्स दे दें। अल्लाह के बंदो, नोट से कुछ नहीं होना। जब तुम खुद देखोगे ना, अब देखो लेट सपोज एक बच्चा है, लेट्स अपनी मिसाल लेता हूँ, फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट जो है ये अभी हॉट टॉपिक है, ये आएगा, ये करंट अफेयर में भी आएगा, ये एफए में भी आएगा, ये आईआर में भी आना है, इसमें हर जगह आना है इसमें। ये हॉट टॉपिक है। अब एक बंदे को फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट की नॉलेज ही नहीं है, उसने एक नोट्स उठाए, नोट्स में जो लिखा था उसने रट लिया, हो गया काम उसका। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है, वो पहले यूट्यूब पे जाता है और उर्दू में अंडरस्टैंड करता है। ठीक है। फिर वो कोशिश करता है कि इसमें जो बेल्फोर डिक्लेरेशन आएगी मैं जरा उसको देखूं। ऑटोमन एम्पायर से ऐसा क्या हुआ था ऑटोमन एम्पायर्स में कि जी ये मामला हुआ, ब्रिटिश ने से हाफ क्यों छोड़ा। ठीक है। गजा वाला मामला स्टार्ट कैसे हुआ। अब ये सब करने के बाद जब तुम नोट्स पढ़ोगे
तुम्हारे पास अपना नॉलेज भी होगा और अगर नोट्स में कोई चीज गलत लिखी हुई है तुम उसे आराम से रेक्टिफाई कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही है चीज आप लोगों को? तो ये मेरा एक ऐसे पढ़ाने का तरीका ये मैंने बताया। अब जो बच्चे मेरे पास हैं उनको मैं थोड़ा सा इसमें मटेरियल भी प्रोवाइड कर दूंगा। जिन बच्चों ने पढ़ना हो मुझे इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा।